बिहार के अगर आप निवासी हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र जमा करना होगा। दरअसल बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर यानी कि वोटर पुनर्निरीक्षण के लिए दस्तावेजों में आवासीय प्रमाण पत्र की जरूरत होती थी। हर कोई चाहता था कि आवासीय प्रमाण पत्र बनवा लें, लेकिन एसआईआर के फॉर्म भरने के वक्त लोगों का कई ऐसे लोग थे जिनका आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बना। लेकिन बिहार सरकार के जो कर्मचारी हैं, इनकी मेहरबानियों की वजह से किसी डॉग बाबू का बन सकता है, कभी सोनालिका ट्रैक्टर का बन सकता है, तो कभी मोनालिसा का बन सकता है। हैरान हो गए ना? जी हाँ, बिहार में आपका भले ही आवासीय प्रमाण पत्र बने या ना बने, लेकिन ट्रैक्टर और कुत्ते का बन सकता है। सही कहा, बन सकता है और बना भी है। बहुत दूर नहीं, राजधानी पटना में बना है, मुंगेर में बना है। बाद में जब सरकार की फजीयत हुई, सोशल मीडिया पर यह प्रमाण पत्र वायरल हुआ, तो कार्रवाई किया गया, खानापूर्ति कर दिया गया। अभी पटना में जांच ही की बात चल रही थी कि एक और नया जो मामला है वो सुर्खियों में है। यह मामला बिहार के एक ग्रामीण इलाके से आता है। यहां एक शरारती शख्स ने प्रशासनिक व्यवस्था को सीधे तौर पर ठेंगा दिखाते हुए उनके कार्यालय में काम करने वाले लोगों को नींद से जगाने के लिए एक बार फिर से आवेदन कर दिया। हालांकि गनीमत रही कि एक दिन पहले पटना में जिन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की गई, इसका भय दूसरे कर्मचारियों को सताने लगा। लिहाजा आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आने वाले आवेदनों की जांच परख की गई, तब यह मामला सामने आया। इस आवेदन पर बात कर लेते हैं। दरअसल यह आवेदन है मोतिहारी से, जहां फर्जी तरीके से आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए दस्तावेज दिए गए थे। नाम और पता जो लिखा गया था वो हैरान करने वाला था। बिहार में नया फर्जीवाड़ा सामने आया है। सोनालिका ट्रैक्टर के नाम से बना निवास प्रमाण पत्र, मोनालिसा की फोटो का इस्तेमाल वाला आवेदन दिया गया था। इस मामले में जांच की गई। बिहार में निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लगातार फर्जीवाड़ा का मामला सामने आ रहा था। अभी पटना के मसौढ़ी में जो डॉग बाबू के नाम से निवास प्रमाण पत्र जारी किया गया, उसको रद्द करने के साथ उसमें दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात ही भी चल रही है कि यह नया मामला मोतिहारी से निकलकर सामने आ गया, जहां आवेदन जब अधिकारियों को मिली तो उनके होश उड़ गए। इस फर्जी आवेदन में भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा की फोटो लगाई गई। आवेदक का नाम सोनालिका ट्रैक्टर, पिता का नाम स्वराज ट्रैक्टर और माता का नाम कार देवी लिख दिया गया। इसके अलावा थाना क्षेत्र छौड़ा दानो दर्शाया गया है। जब अधिकारियों को यह अजीबोगरीब आवेदन मिला तो उन्होंने इसकी जांच शुरू कर दी। जांच शुरू करने के बाद आवेदक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्रशासनिक जो है वो शिकायत कर दी गई। देखिए, हमारे यहाँ पे जो भी आरटीपीएस के माध्यम से आवेदन आते हैं, उसमें जो आवेदन रिजेक्ट होने लायक है उनको हमारे से रिजेक्ट कर देते हैं। अभी तक ये रिजेक्ट होता आया था इस तरह के प्रमाण पत्र, लेकिन आज हम लोगों ने सभी सीईओ से बैठक करी है और डायरेक्शन दिया है कि जो जानबूझ के इस तरह की बदमाशी की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा कि अगर वो फेक फोटो लगा के अगर आवेदन देते हैं तो रिजेक्ट तो करें ही, उसके साथ साथ उन पर प्राथमिकी दर्ज कराएं ताकि उन पर अगर तक कानूनी कार्रवाई हो सके। तो उसी मामले में कोटवा में एक 17 तारीख को एक आवेदन किसी ने दिया था जिसमें कि नेट से डाउनलोड करके कुछ फोटो लगाई थी। सीईओ ने उसे रिजेक्ट किया, लेकिन हमने बोला कि उसके बाद में एफआईआर भी दर्ज कराई जाए, तो सीईओ के द्वारा उसमें एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। चिन्हित हुआ नहीं हुआ व्यक्ति कौन? हाँ, उसका डिटेल होता है उसके अंदर, फोन नंबर होता है, ओटीपी आता है, सब चीज़ होती है। तो साइबर थाना भी इसमें देखेंगे उसको और एसपी साहब को जानकारी है। हम लोग ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे जो इस तरह के फर्जी आवेदन दिलवा रहे हैं और उन पर प्रशासन को परेशान करने का। गिरफ्तार भी होगी सर? हाँ, बिल्कुल गिरफ्तार भी। जो हमारे सहयोगी हैं मोतिहारी से, सोहराब आलम की ये रिपोर्ट है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन ये आवेदन कोई पहला और आखिरी आवेदन नहीं था। हम ये बता रहे हैं कि बिहार सरकार के जो
कर्मचारी हैं उनकी सजगता। एक मामला सामने आया तो सबकी नजरों पे है, लेकिन इसी तरीके से